Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी पैठ जनता में खो चुकी है और जनता उनसे ऊब चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो जातीय और सामाजिक समीकरण है, आपको लगता नहीं है कि आपके लिए वो चुनौती है? देखिए, जनता ने ही इस जात पात की जो राजनीति है उसको ठुकरा दिया है। आज जनता विकास में विश्वास कर रही है। आपके लिए जो आपके विपक्ष में हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो कितनी बड़ी आप उनको चुनौती के तौर पर देखते हैं, क्योंकि परिवार उनका भी बड़ा सियासी? देखिए, वो मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता कुछ भी, परंतु अगर आप क्षेत्र में निकलेंगे तो आपको उनके सारे क्रियाकलाप पता लगेंगे। अगर देखा जाए तो रीता बहुगुणा जोशी भी हैं, पुरानी सांसद हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भी हैं, तो आपको बीजेपी के इन नेताओं का कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग सक्रिय नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग सक्रिय नहीं है। देखिए, रीता जोशी जी हैं, वो मेरे साथ करीब करीब हर कार्यक्रम में साथ में है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। इस बार प्रयागराज का चुनाव अपने आप में नया है। इस बारे में नया है कि दोनों तरफ से नए प्रत्याशी हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है विरासत की लड़ाई है। केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है। सर, स्वागत है आपका। ये चुनाव कैसा है आपके नजर में? ये क्योंकि आपका भी पहला चुनाव है, आपके सामने जो है उनके लिए भी पहला चुनाव है, लेकिन आप लोगों के परिवार के लिए ये पुराना चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से जो भी कार्य किए हैं वो जनता के सामने है और जनता उस पर जो है बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि 2014 के बाद उन्हें पहली बार काम होते दिखा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इस बार का गठबंधन भी अच्छा है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी से गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी का तो ये गढ़ है। देखिए, गठबंधन के बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। और जहां तक गढ़ की बात है, तो अगर आप पीछे का उठा करके इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार रहे हैं उनको बमुश्किल इतना मत मिलता है कि वो अपनी जमानत बचा पाते हैं। इसलिए किसी जमाने में रहा होगा, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इलाहाबाद में कांग्रेस का गढ़ कभी नहीं देखा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब पिताजी विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, शहर दक्षिणी थे, तो कांग्रेस को जो बहुत ज्यादा मत मिलता था तो 10-12 हजार। तो कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी पैठ जनता में खो चुकी है और जनता उनसे ऊब चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो जातीय और सामाजिक समीकरण है, आपको लगता नहीं है कि आपके लिए वो चुनौती है? देखिए, जनता ने ही इस जात पात की जो राजनीति है उसको ठुकरा दिया है। आज जनता विकास में विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में विकास किया है, हर समाज का विकास किया है, हर चौमुखी विकास किया है। तो जनता जो है अब इस जात पात की राजनीति को नकार चुकी है। प्रयागराज वो जगह है जहां कुछ वक्त पहले बड़ी घटना घटी और अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस अभिरक्षा में मौत भी हुई गोली से। आपको लगता है कि इस घटना का असर चुनाव पर है? आपको लगता है कि इसका कोई फायदा आपको मिलेगा? क्योंकि बीजेपी या फिर बीजेपी से जुड़े जितने भी संगठन हैं, जो परिवार है, वो इसे भुनाता रहता है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। और निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भयमुक्त समाज का वादा किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर बहुत कार्य किया है और आज हम उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करने में सफल हुए हैं।
आप केशीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। दोनों इस कह सकते हैं कि इस इलाके के स्टालवर्ट नेता के तौर पर जिनकी पहचान रही है। आपके लिए जो आपके विपक्ष में हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो कितनी बड़ी आप उनको चुनौती के तौर पर देखते हैं, क्योंकि परिवार उनका भी बड़ा सियासी। देखिए, वो मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता कुछ भी, परंतु अगर आप क्षेत्र में निकलेंगे तो आपको उनके सारे क्रियाकलाप पता कर लगेंगे। जहां तक मेरे स्वर्गीय पिताजी का सवाल है, तो 15 साल की उम्र से वो राजनीति में आए और राजनीति में जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति की। उन्होंने राजनीति को कभी धंधा नहीं बनाया और अपने परिवार को, जब तक वो सक्रिय राजनीति में थे, उन्होंने अपने परिवार को कभी भी राजनीति में आने के लिए प्रेरित नहीं किया। जब बाद के वक्त में उनसे लोगों ने दबाव बनाया, तब भी उन्होंने यही कहा था कि अगर नीरज को राजनीति में लाना तो मेरे बाद लाना, और मेरे अंदर वही सारी चीजें हैं जो मेरे पिताजी के अंदर थी। मैं भी यहाँ पर एक साफ सुथरी, स्वच्छ और ईमानदार राजनीति करने के लिए आया हूँ। मैंने जैसा कहा कि आप अगर दोनों परिवारों को देखेंगे तो एक तरफ आदरणीय मेरे स्वर्गीय पिताजी की एक छवि है, और जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी भी छवि आपको पता लगेगी। तो आपके पिताजी ने बिल्कुल साफ कह रखा था कि उनके जीते जी विरासत, पार्टी में पॉलिटिकल विरासत नहीं आएगी और आप आप सियासत में नहीं लाए जाएंगे। वो उसको प्राश्रय नहीं देते थे। मैं थोड़ी बहुत राजनीति करता था, लेकिन क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश शासन में अपर महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त था, तो मैं सक्रिय राजनीति से दूर था। उन्होंने बहुत ज्यादा सक्रियता हम लोग के साथ कभी नहीं राजनीतिक क्षेत्र में निभाई। हम अपने अपने क्षेत्रों में अपनी तरीके से काम करते थे, सोशल वर्क करते थे, सामाजिक कार्य करते थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में उन्होंने हमेशा यही कहा था कि मेरे बाद। तो बीजेपी ने आपको चुना कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये श्रद्धांजलि स्वरूप मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया, और उन्होंने भी मेरी सक्रियता देखी। लोग कहते हैं कि मैं नया हूं, लेकिन ऐसा है नहीं कि मैं नया हूं। मैं पिछले बस 7 सालों से सक्रिय नहीं था, क्योंकि मैं जिस पद पे था उस पद की अपनी एक गरिमा होती है, और उस पद पर रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति में नहीं भाग ले सकता था, इसलिए मैं नहीं भाग लेता था। अगर हम प्रयागराज, इलाहाबाद की बात करें तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जिनका केशव मौर्य भी मानते हैं कि यहीं से आते हैं एक तरीके से। अगर देखा जाए तो रीता बहुगुणा जोशी भी हैं, पुरानी सांसद हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भी हैं। तो आपको बीजेपी के इन नेताओं का कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग सक्रिय नहीं। ऐसा नहीं है कि लोग सक्रिय नहीं है। देखिए, रीता जोशी जी हैं, वो मेरे साथ करीब करीब हर कार्यक्रम में साथ में हैं। जहां मेरा और उनका कार्यक्रम अलग लग जाता है वो अलग बात है, लेकिन वो क्षेत्र में कार्यरत हैं, सक्रिय हैं। उनके रोज कार्यक्रम लगते हैं, वो रोज जाते हैं। जहां तक केशव मौर्य जी की बात है, वो भी आए थे, उन्होंने भी मेरे क्षेत्र में कार्य किया, परंतु क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व में हैं और स्टार प्रचारक हैं, तो उनको बहुत जगह जाना पड़ता है। जैसे आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, उन्हें भी बहुत क्षेत्रों में जाना पड़ता है, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो हमारे क्षेत्र में निकल करके अपना काम करते हैं। भीतरघात जैसे कुछ नहीं आपकी? नहीं, भीतरघात जैसी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व में हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण, ये सब बहुत ही सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, और भीतरघात जैसी चीज कोई भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आपने कहा कि जमानत भी नहीं बचा पाती थी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ चुनाव में, लेकिन हाल के दिनों में देखा जाए तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनका जोर, इनका प्रभाव, या फिर ये कहीं ना कहीं इस सीट को अब वो अपने लिए टारगेट कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप
उन्होंने अपना प्रत्याशी भी बेशक सपा से ही लाया हो, लेकिन उन्होंने यहां से प्रत्याशी उतारा है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी चैलेंज हो सकती है? देखिए, ये आगे आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी को कितने यहाँ पर मत मिलते हैं। और कांग्रेस पार्टी सही मायने में अगर आप देखेंगे तो अपना जनाधार खो चुकी है। आज भी अगर आप देखेंगे तो न तो वो अपनी कोई योजना बताते हैं, ना वो अपना कोई ये करते हैं कि वो कैसे चीज़ों को काउंटर करेंगे, कैसे चीज़ों को दूर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अनर्गल प्रचार और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि ये चुनाव आपके लिए चुनौती है या बहुत आसानी से आप जीत रहे हैं? देखिए, हर लड़ाई चुनौती होती है, लेकिन जहां तक इस चुनाव की बात है, मैं जितना क्षेत्र में घूम रहा हूं और जो समर्थन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और बाकी सभी नेतृत्व को, मुझे इस चुनाव में कोई चुनौती नहीं नजर आती। अतीक अहमद कोई मुद्दा दिखता है आपको दूसरे पक्ष में, विपक्ष के खेमे में, या अतीक अहमद की वजह से आपको फायदा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 तारीख से यहाँ पर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और अभी तक किसी भी एक व्यक्ति ने भी इसका जिक्र नहीं किया। उसका, क्योंकि हमने वादा किया था भयमुक्त समाज का, उसका फायदा हमें जरूर मिल रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे नीरज त्रिपाठी, पहली बार चुनाव मैदान में है लेकिन पुरानी विरासत है। छठे फेज में यहां का चुनाव है और अब धीरे धीरे ये चुनाव चढ़ता जा रहा है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, यूपी तक।